ये बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी थी, लेकिन जब से मुरली मनोहर जोशी, अटल आडवाणी सब निकल गए, अब उसके बाद से ये पार्टी केवल दो लोगों में सीमित रह गई, मोदी और शाह में। ये पार्टी अब हिंदुत्व की नहीं रह गई, ये केवल दो लोगों में रह गई। उज्ज्वल रमण जीत रहे हैं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से। हाँ, हम लोग ये दावा कर रहे हैं, जिसकी दम हो वो हरा दे उनको। उज्ज्वल रमण सिंह। उज्ज्वल रमण सिंह, इंडिया गठबंधन 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। ये कहते थे, हाँ हाँ पहले सुन लीजिए आप, हाँ। 400 पार। इनको जानकारी है 400 पार की, इतने बड़े बुद्धिमान हैं। और जो पुलवामा हमला हुआ था आरडीएफ का, इनको पता नहीं था, कहाँ से आ गया, और इनको 400 का पता हो गया है। हम लोग आज से नहीं, आज से 20 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और थे, और हम यहाँ के बूथ अध्यक्ष भी थे बीजेपी से। अच्छा, हमारी महिला, हमारी वाइफ यहाँ की मंडल मोर्चा की अध्यक्ष भी थी। हाँ हाँ। लेकिन हम इनके कारनामों से अंतुष्ट होकर अब हम कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के साथ स्वागत करता हूं आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 की एक और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। बताते चले कि इस वक्त हम प्रयागराज के 12 विधानसभा क्षेत्र के पंवर नामक गांव में मौजूद हैं और निरंतर आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 की तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते चले आए हैं। और आज हम ग्रामीण क्षेत्र से एक बार फिर से आप लोगों को ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 की दिखाएंगे। अभी तक हमने आपको प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का माहौल दिखाया और अब हम प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र का माहौल दिखाएंगे। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होगा, यानी कि जब लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान होगा, तो इस बार प्रयागराज लोकसभा से कौन सा वह प्रत्याशी होगा जो प्रयागराज की धरती से चलकर संसद तक पहुंचेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग बाग हैं, जिसमें हमारे युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। इन लोगों से जानते हैं कि दरअसल माहौल क्या है इस वक्त प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र का। तो आइए सीधा रूबरू करवाते हैं। क्या नाम हुआ भैया? राकेश कुमार मिश्रा जी। दरअसल हम जानने के लिए निकले हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जैसे कि 3 चरण तो हो ही चुके हैं जी, और बीते अगली 25 तारीख को जो है प्रयागराज और फूलपुर भी है, चुनाव होना है। तो क्या लगता है कि इस बार प्रयागराज की धरती से आप किस प्रत्याशी को संसद तक का सफर तय करवाने वाले? देखो, ऐसा है कि हम लोग आज से नहीं, आज से 20 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और थे, और हम यहाँ के बूथ अध्यक्ष भी थे बीजेपी से। अच्छा, हमारी महिला, हमारी वाइफ यहाँ की मंडल मोर्चा की अध्यक्ष भी थी। हाँ हाँ। लेकिन हम इनके कारनामों से अंतुष्ट होकर अब हम कांग्रेस का दामन थाम रहे, इसलिए कि इनकी सोच और इनकी तकनीक में बहुत अंतर है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे माता बहन, ये सब त्रस्त हो चुकी हैं इनके जुमलेबाजी से। क्या बात है भैया, क्या बात कर रहे हैं। ब्राह्मण वोटर्स को हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना गया है और आप बगावत की बात कर रहे हैं। ये पार्टी थी, ये बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी थी, लेकिन जब से मुरली मनोहर जोशी, अटल आडवाणी सब निकल गए, अब उसके बाद से ये पार्टी केवल दो लोगों में सीमित रह गई, मोदी और शाह में। ये पार्टी अब हिंदुत्व की नहीं रह गई, ये केवल दो लोगों में रह गई। अच्छा। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग अब जाग चुके हैं और हमारे सभी लोग जाग चुके हैं। हाँ। अब हम लोग हाँ। कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, जो कि कांग्रेस ने ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाया था। नहर, नाला, कंपनी, रोड, सब कुछ दिया उसने। ये कहते हैं कि हम 60 सालों में जो नहीं दिया वो हम उसको दे दिए, ये 10 सालों में कुछ नहीं दिए हम लोगों को। आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे? बूथ अध्यक्ष थे, हमारी वाइफ महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं जो आपको नहीं भाई, जिसकी वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना पड़ा? हम ये कह रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े उदय भान करवड़िया जी, जो हम लोगों के पूजनी और हमारे बड़े भाई थे, वो
हम उन लोगों को वोट देने के लिए कार्य करते थे। हम्म, आज उनकी वाइफ नीलम करवरिया जी हम्म, चुनाव के लिए संघर्ष कर रही थी। हम्म, वो अगर आ जाती यहाँ से या रीता बहुगुणा जोशी आ जाती, हाँ हाँ तो हम लोग सारे लोग जो पुराने कार्यकर्ता थे, जी जी हम उन लोगों के साथ थे। जी, आज हम जिसको नहीं जान रहे हैं हाँ हाँ। उनको बीच में ले आ गया, नीरज त्रिपाठी। नीरज त्रिपाठी को। तो क्या नीरज त्रिपाठी नहीं, से नाराजगी है आप नहीं, लोगों नीरज त्रिपाठी से नाराजगी नहीं है, को? हाँ, लेकिन जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे आज वो दरी बिछा रहे हैं और दरी बिछाते रहेंगे। और जो नए आए हैं उनको इस सिंहासन पर पहुंचा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो हमेशा से यानी सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे रहे, उनकी उपेक्षा की गई। नए चेहरे मैं को- यहाँ का बूथ अध्यक्ष था, उसके बाद मैं सेक्टर प्रभारी था भाजपा का। हाँ हाँ, आज इस वक्त में हमको दरकिनार करके कहीं न कहीं हमको सम्मान न दे करके हाँ हाँ एक अकेली ताकत को लोग चुनाव में अपना प्रतिष्ठा स्थापित कर रहे हैं। जी। हम इससे संतुष्ट हैं। अब आने वाले समय में हम इनके साथ नहीं रहेंगे। नहीं रहे। हम लोग अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। पंजाब पे हम लोग अपना चुनाव निशान अपनी इंडिया गठबंधन को मताधिकार का प्रयोग करें। अच्छा भैया, यहाँ से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से नीरज त्रिपाठी जी। वहीं पर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो उज्जवल रमन सिंह जी को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है, और बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो रमेश पटेल जी हैं। जी। तीनों प्रत्याशी में वह कौन सा प्रत्याशी जिसकी दावेदारी इन दिनों ज्यादा देखी जा रही है प्रयागराज लोकसभा में? देखो ऐसा है, यहाँ बीजेपी तो जवाने थी रहती, लेकिन ये लोग हम लोगों जो कार्यकर्ता इनके पुराने थे उनको न सम्मान करके इनको दूर कर दिया गया। जो नए कार्यकर्ता आए उनको रख लिया गया। इसलिए हम लोग असंतुष्ट होकर के हाँ हाँ हम लोग कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ। अच्छा भैया, जो रणनीतियां हैं इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की अगर देखा जाए तो जैसे कि ग्राउंड में निकलने के बाद लोग बाग सवाल उठाते हैं, पूछते हैं और कहते भी हैं कि इस समय जो महंगाई है और बेरोजगारी है ना, तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, आपकी राय क्या है महंगाई और बेरोजगारी पे लेकर? हमारी एक बहन, हाँ। हमारे दो भाई परीक्षा दिए यूपी पुलिस का, हाँ हाँ 60,000 भर्तियाँ निकली। हाँ 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 वो एक साल अपना ट्यूशन लगाए, परीक्षा का नामिनेशन करवाए। जब वो परीक्षा दिए उसके बाद पर्चा लीक हो जाता है। अब इनकी उम्र जब 40 साल की हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? नरेगा बंद हो गया, बेरोजगारी इतनी थी। जब ये कहे थे कि गैस सिलेंडर मुफ्त, तो गैस सिलेंडर मुफ्त कहाँ है? कहाँ है मुफ्त? ये इन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त, कहाँ है बिजली मुफ्त? तब तो आप लोग ही जा जाकर नहीं, ये समझाते थे गांव-गांव ये जाकर। कहते थे कि गैस सिलेंडर मुफ्त। कहाँ है मुफ्त? जो गैस सिलेंडर 300 में था उसी को रह देते थे। ये दे दिए गैस सिलेंडर, अब 1100-1200 में हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएं? अब बिजली हमारे घर से हमारे भाई ले लेते थे, जला लेते थे। अब इन्होंने मुफ्त बिजली कर दिया, मुफ्त बिजली दे दिया। अब ये कनेक्शन अनिवार्य हो गया। अनिवार्य हो गया। और ये अब 600, 700, 1300, 1500 इन्होंने बिजली बिल भेज दिया। अब ये बताओ ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अब ये आप बताएं, हम नहीं बताएंगे। हम नहीं, आप बताएं। आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष रहे हैं, आप कार्यकर्ता रहे हैं, आप बताएं। हम बूथ अध्यक्ष थे, सेक्टर प्रभारी थे। हमारी महिला मेरी वाइफ महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। लेकिन आज हमको हटा करके इन्होंने जो काम किया है, हम लोगों का सम्मान नहीं दिया है बीजेपी ने। हम लोग आज से 20 साल पहले से हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आज भी थे, लेकिन इन्होंने जो हम लोगों का अपमान किया है हम उससे असंतुष्ट हैं। भैया एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार, अब ये 200 पार। 200 पार
अब ये 200 नहीं डाक पाएंगे, ये बहुमतों नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे। काहे महाराज, काहे इतनी बड़ी नाराजगी है? बहुमत तो दे दीजिए कम से कम। कि वो कह रहे हैं ना कि तीसरी बार एक बार और मौका दीजिए। भगवान करे ये अपनी बहुमत ले लें। हाँ, हाँ, लेकिन हम लोग तो नहीं दे पाएंगे। 400 पार का नारा नहीं, हम फेल है। नहीं। अच्छा? ये कहते थे, हाँ हाँ पहले सुन लीजिए आप, हाँ 400 पार। इनको जानकारी है 400 पार की, इतने बड़े बुद्धिमान हैं। और जो पुलवामा हमला हुआ था आरडीएफ का, इनको पता नहीं था, कहाँ से आ गया? और इनको 400 का पता हो गया है, कहाँ से आ गया 400 पार ये जान रहे हैं, और वो आरडीएफ नहीं जान रहे थे कहाँ से आ गया ये। और 42 हमारे भाइयों का हत्या हो गई, उनकी माताओं का सुहाग छिन गया। ये कह रहे हैं कि नहीं, मंगलसूत्र छोड़ करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मंगलसूत्र वाला मामला बहुत तेजी से चल रहा है। मंगलसूत्र छोड़ करके अब इनको दे दिया जाएगा। आज तक कांग्रेस सरकार नहीं थी, इसके पहले नहीं थी, वो कहाँ दिया, किसको दिया? तो अब आप इंडिया गठबंधन के साथ चले गए हैं, तो क्या चले लगता है? नहीं गए हैं। नहीं चले गए हैं, अभी आपने कहा कि हम चले गए पहले हैं। सुनिए, चले नहीं गए हैं, सारे लोग चले गए। सारे लोग? अच्छा, मतलब मैं गलत हूँ, मतलब मैं अकेला नहीं गया, सबको लेके गया, ये कहना चाहते हैं? चले गए हैं, हाँ, भगवान करे कि वो देखा जाएगा, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 100%। अच्छा, एक बात और जो है आपसे जानना चाहेंगे। लोग बाग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कारपोरेट घराने का है, यानी कि पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आपकी क्या राय है? उस पे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे? नहीं। मतलब ज्यादा पोल नहीं खोलेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए। एक वरिष्ठ चाचा जी हैं, आइए थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, चाचा जी का क्या ओपिनियन है और क्या कुछ बातें हमसे जो है रखते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? धर्मराज यादव जी। आपका क्या ओपिनियन है? जैसा कि भैया ने बताया अभी, उनकी बातों को आपने भैया सुना? जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मतलब आप भी उन्हीं की धारा प्रवाह में बह गए? धारा नहीं हो, जो कह रहे हैं सही है, यही हो रहा है। हाँ, भाई उनकी राय जो है वही हमारी राय है। तो इंडिया गठबंधन को ले उड़े। बस इंडिया गठबंधन। प्रयागराज में इस बार प्रयागराज की लोकसभा में इतिहास रचेंगे? बिल्कुल रचा जाएगा। भाई जिससे आदमी उबिया जाता है तो फिर उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। हाँ, इसलिए सब बेटियाँ इंडिया गठबंधन में रहेंगे। क्या बात है। चलिए ठीक है, और हमारे साथ जो है कुछ वरिष्ठ लोग हैं। हाँ ठीक है, सबसे हम बातचीत करेंगे, युवाओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चाचा थोड़ा सा खड़े हो जाएं अगर हाँ, थोड़ा सा ऐसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सतीश यादव। हाँ, तो नाम से हम जान जाएं कि समाजवादी हैं, हाँ हाँ, है ना? नाम है जान जाए। क्योंकि ये तो मान लीजिए कि भैया की रही बात, तो उनकी बात तो अलग थी। क्योंकि अभी मैंने उनसे भी सवाल किया, उनसे मैंने कहा कि ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना गया, और हमेशा तरह भैया ने भी बताया इस बात को कि हमेशा से ब्राह्मणों की पार्टी रही बीजेपी, ऐसा भैया ने कहा, अभी सुना आपने। तो समाजवादी पार्टी के लिए भी एक नारा है कि अगर नाम के आगे यादव लिखा है तो फिर समाजवादी है ना? ऐसी कोई बात नहीं है जी। अपना अपना विचार है। हाँ, अच्छा। जाना ऐसी कोई बात नहीं है कि यादव है। हम लोग अगली बार काका ने बीजेपी दे दिए थे, इस बार नहीं दे रहे हैं। उनके कारनामा नहीं, हमको उनका कारनामा नहीं अच्छा है, नहीं दे रहे हैं। हाँ। लेकिन इनका कार्यक्रम नहीं ठीक है, इनका काम नहीं ठीक है, इसलिए हाँ, काम नहीं ठीक। चलिए ठीक है, एक युवा भाई हैं, क्या नाम हुआ भैया? प्रवीण मिश्रा। प्रवीण मिश्रा भैया, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे भैया, अपना वोट तो कमल पे है। कमल पे? क्या भैया, देखिए आपके सामने ही है। भैया वो हमारे भाई हैं, ऐसी अच्छा, कोई अच्छा। बात नहीं है। अच्छा। वो अपना अपना मत है। अच्छा ये बताइए, अब हम जैसा कि भैया ने अभी कुछ बातें बताई, आपने सुना? हाँ, मैं उनके बात से सहमत हूँ, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, आपने सुना? आप उनकी बात से सहमत लेकिन हैं? मेरी भी एक बात आप मानिए। जी बिल्कुल। कांग्रेस ने जो कर्नाटक में किया, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए आप बताओ, बस हो गया। देखिए, हम इसमें अपनी प्रतिक्रिया नहीं रख नहीं, सकते। थोड़ा बहुत आप बताइए, आप भी तो नहीं, ये इसी जनता देश में बताएगी। रहते हो। ये जनता बताएगी, जैसे भैया ने कहा। मणिपुर में जो किया बीजेपी ने, तुम क्या बताओगे? हाँ बताइए। पहले मेरी बात आप नहीं सुनिए। भैया बता रहे ना, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। ये जो सब दिल्ली में किसान पूरे आंदोलन में खड़े थे, तुम बताओगे? चलिए बताइए। बताओगे? क्या बताओगे? पहले बैठा 500 नहीं, किसानों नहीं, का हत्या हुआ, बिल्कुल तुम बताओगे? सवाल कर रहे हैं ना। बताओगे? अच्छा, ये आप बताओ, ये आप बताओ।
ये जम्मू मैटर हुआ ब्राह्मणों का, उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? ये जो जितने जिन्हें तोड़े गए, महाराष्ट्र में जो हुआ 8,000 ब्राह्मणों का जनेऊ काट दिया गया, उनकी गर्दन काट दी गई, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? कोई लेगा? हिंदू भैया इस पर क्या कहेंगे आप? आप देखने गए थे, आप देखने गए थे, आप अभी अपनी इलाहाबाद की अरे फिल्म में बनी है, आप देख लो, फिल्म में बनी है, देख लो भैया, आप नहीं जानते हैं कुछ। फिल्म में बनी है, आप देख लो, अंधभक्त हैं। नहीं, फिल्म में बनी है, आप देख लो, आप फिल्म में बनी है, देख लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ब्राह्मणों के साथ जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ है। ब्राह्मण नहीं है मुझसे इससे हमारे धर्म के जो संरक्षा करे, हाँ। मैं उसके साथ खड़ा हूँ तो बस। यानी भैया जो है और मुझसे दुनिया से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, मेरा अपना हाँ, वो अधिकार ठीक जो है वो मैं बता रहा लेकिन हूँ। वो कटाज करके आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं ना। भैया उनकी मर्जी है, वो कुछ भी बोल दें। यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। ये गोल्ड महिला लेकर के मोदी के पास ले जाकर के अपना गोल्ड मेडल दे दिया, आपने उस पर कुछ बोला? बोला आपने? अरे यार, ये बृजभूषण सिंह ने, कितने लोगों, बृजभूषण सिंह ने जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया, आपने बोला? बोला? भैया कानून है, उसमें कोई सबूत होना चाहिए। सबूत तो वो महिलाएं ने ले जा करके, मुख्यमंत्री चले वो महिलाएं ले जा करके मोदी के पटल पे अपना मेडल रख दिया। जब कानून जिसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहा है, आपको अधिकार नहीं है बोलने का। तानाशाह हो तुम। आप नहीं कह सकते ना। तो क्या कह रहे हो? भाई जुर्म उनका साबित तो होना चाहिए हाँ हाँ भैया, वो एक बड़ी हो रहा हस्ती है है वो। उनका जुर्म हो रहा है। उनको टिकट नहीं मिली, उनके औलाद को मिली टिकट, तो उनको टिकट नहीं मिली। इससे मतलब नहीं है। इसलिए नहीं। इसलिए कि उनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं मेरे दोस्त। भैया बीजेपी गलत काम कभी नहीं करती। अच्छा ये बताइए, बीजेपी अगर गलत काम नहीं करती तो महंगाई और बेरोजगारी पर जो आए दिन जनता सवाल खड़े कर रही है, तो चिल्ला रही है। 13 रुपया किलो चीनी स्मृति ईरानी ने अमेठी में बांट रहा था, और प्याज की माला पहनकर कभी घूमा माला करती पहन थी। के चल रही थी, सिलेंडर सिलेंडर सर पे उठा के चल रही थी। कहाँ है वो 13 रुपया किलो? पहले हमारी बात आप सुनिए। क्या सुने, क्या सुने हम? पहले 100 रुपए बीघा जमीन थी, हाँ। तो हमारी औकात नहीं थी खरीदने की। हाँ, हाँ? आज 20 लाख बीघे जमीन है। हाँ हाँ हाँ? फिर भी लोग खरीद रहे हैं। हाँ? कहाँ खरीद रहे हैं बताओ? क्या बात कहाँ खरीद रहे हैं? अगर जमीन तो 20 लाख बीघा बेचबे तो तहाँ महंगाई नहीं बा, वह 150 में बेचे न, मजदूरी 500 ले बे, अकाबा महंगाई बढ़ जात बे। अब सुनिए भैया बता रहे हैं, कफन पे भी टैक्स है मेरे दोस्त। शिक्षा पे 18% GST। पूरी बेरोजगारी, पूरा ये बाड़ा, ये तुम अभी नहीं समझ रहे हो, तुम अभी नौजवान हो, तुमको भी पता नहीं। आने वाले समय में न तुम जैसे लोग। बात सही है, हम अपने देश में रह के आपन संस्कृति, कांग्रेस की देन है कि हम अगर कहूँ आपन खुद के हिंदू धर्म हमारा है, ब्राह्मण ही हम, अगर कहूँ भगवत गीता या पढ़ावत रही तो गैर कानूनी बा। आपने हिंदू धर्म के बारे में कहा, क्या क्या धर्म है? हिंदू धर्म। हाँ। सनातन क्या है? सनातन ये जो सदियों से चला आ रहा है, यही सनातन है। यही सनातन है ना? और हिंदू धर्म के बारे में RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? क्या बोला? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था? क्या बोला? आप बताएंगे तो। हिंदू नाम कोई धर्म ही नहीं है, सनातन है ना, जो सदियों से चला आ रहा है। हाँ तो सनातन को कहिए ना, सनातन को कहिए ना, तो हिंदू धर्म आपने आज सनातन की मिटाने की साजिश नहीं चल रही है? सनातन को मिटाने वाले कौन कह रहे हैं? तुम्हारे ही योगी जी, मोदी जी कह रहे हैं कि धर्म को और संविधान को 400 पार के बाद खत्म कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों। संविधान किसी की बस की बात नहीं है खत्म करने की। खुलेआम का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का वीडियो। हाँ? हाँ, वो वीडियो फर्जी था। सुनिए, उन्होंने कहा था कर्नाटक में OBC और ये क्या बोलते हैं, कर्नाटक की बात करते हो? कर्नाटक में आपकी सरकार है, कर्नाटक में क्या बोलते हैं, ये आरक्षण काट के मुस्लिमों को दे रहे हैं। हाँ? वही बोले हैं ना अमित शाह कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं वहाँ मुस्लिमों के आरक्षण खत्म कर दूंगा। यार उनकी तो ही अब वो सरकार, उनकी ही तो सरकार है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। योगी मोदी की क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? उज्ज्वल रमण जीत रहे हैं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से। हाँ, हम लोग ये दावा कर रहे हैं, जिसकी दम हो वो हरा दे उनको। उज्ज्वल रमण सिंह, उज्ज्वल रमण सिंह, इंडिया गठबंधन 1 लाख वोटों से आगे चल रही है।
और नीरज त्रिपाठी जी से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं, नहीं कुछ तो है तभी तो नाराजगी नहीं, हम लोग दरी बिछा रहे हैं। दरी पुराने कार्यकर्ता थे, हम लोगों का सम्मान हटा करके नए युवकों को, नए लोगों को ये सम्मान दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग असंतुष्ट हो करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। स्वाभिमान को आहत किया गया। हाँ, संविधान को आहत किया गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, बता दें कि हम आज प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र के पवन नामक गांव में मौजूद थे, जहां पर हमारे साथ कुछ गांव के ही बड़े सम्मानित युवा साथी, बड़े बुजुर्ग थे, जिनसे हमने प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र का हाल माहौल जानने का प्रयास किया। तो लोगों की क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या अवधारणाएं हैं और किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार और किन किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है, वो आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।